इसी दुआया माहौल को और ज़्यादा इसमें आगे बढ़ेंगे। मेरी दरख्वास्त है पास्टर आरिफ साहब जो सरगोदा से हैं, प्लीज़ सामने आ जाइए और हम उनके साथ मिलकर इंटरसेसरी प्रेयर करेंगे, शफ़ायत करेंगे, बिलखुसूस इसी पॉइंट के लिए कि खुदा पाकिस्तान में यीशु नाम ऊंचा हो, यीशु नाम जाना जाए, यीशु नाम की महिमा हो। कलाम में लिखा है और उसका चर्चा खूब फैला। अब वक्त आए कि यीशु का चर्चा खूब फैले। हालेलुया। हम पास्टर आरिफ साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अब यीशु नाम जाना जाए। Praise God, hallelujah, 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 hallelujah. Minta shada raza, yaksika yada raza, minta shada raza, minta shada raza. आए, आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से खुदावंद की हजूरी में गौर से सुनिए। खुदा के खादम सैमी ने एक बहुत बड़ा क्रूसेड अरेंज किया। लाखों डॉलर्स उस पर लगा दिए, लेकिन जब वो मुनादी के लिए उस स्टेडियम में आया, उसका दिल बुझ गया। वो परेशान हो गया क्योंकि लोग बहुत कम थे। वो परेशानी की हालत में इबादत के बाद कमरे में चला गया और इस बात की खबर जॉन हाइट को पहुंची। उसने एक पेपर लिया और उस पेपर पर लिखकर सैमी को भेज दिया और कहा कि ए सैमी, कल इबादत में तू बड़ी तैयारी के साथ आना, क्योंकि कल यहां पर लोग ही लोग होंगे, क्योंकि आज की रात मैं खुदावंद के कदमों में उसकी हजूरी में जाने को हूं। आज की रात मैं खुदावंद के कदमों में उसके मज़बा पर आंसू बहाने को हूं। हालेलुया। और वो रात जॉन हाइट की खुदावंद के कदमों में रूहे मांगने में गुजर गई। वो सारी रात आंसू बहाता रहा, खुदावंद मुझे लोग दे, मुझे लोग चाहिए। और गौर कीजिए कि जॉन हाइड सैमी की मिनिस्ट्री का नहीं था, बल्कि वो फर्क मिनिस्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन उसने सैमी की हेल्प की, उसने उसकी मदद की। वो उसके साथ रूहें बचाने में एक हो गया, मददगार बन गया। और अगले दिन सैमी जब उस स्टेडियम में आया
और वो स्टेज पर आया तो वो लिखता है कि दरख्तों पर, स्टेडियम की दीवारों पर, स्टेज पर लोग ही लोग थे। हालेलुया। ये इसलिए था कि जॉन हाइड सैमी के साथ एक हो गया। और याद रखिए कि हमारे एक होने में, यूनाइट होने में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सुन लीजिए। एक खुदा की खादमा बड़े क्रूसेड में जोरदार मुनादी करके जब वो गुनाहगारों के लिए शफात करने लगी, पाकरू ने साफ कह दिया आज कुछ नहीं होगा। वो पीछे हट गई, घुटनों के बल दुआ में ठहर गई, कहती है ए रूहुल कुद्स, आज क्यों यहां पर कुछ नहीं होगा। पाकरू ने उसको कहा कि तेरे दिल में तेरे फलां हम खिदमत भाई के लिए नफरत है, तू उसे दिल से माफ कर, उसके लिए अपना दिल साफ कर दे और आसमान खुल जाएगा, मौजज़ात की बछाड़ होगी। हालेलुया। और उसने आंसुओं के साथ नफरत के कड़वे बीज को जड़ से निकाल दिया, उसने दिल साफ कर दिया। अब पाकरू कहता है उठ और दुआ कर, मौजज़ात होंगे, जलाल आएगा, रोशनी आएगी, कुदरत आएगी, लोग छू लिया जाएंगे, बरकत आएगी, मस्सा ठहरेगा और लोग बदल जाएंगे। हालेलुया। दुआएं आज दिल से नफरत को निकाल दीजिए और जॉन हाइड की तरह सैमी की मदद कीजिए। आए एक दूसरे चर्च के लिए बरकत को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि एक मिनिस्ट्री का आदमी दूसरी मिनिस्ट्री के दोनों हाथ पकड़ ले, आमने सामने हो जाइए और दोनों हाथ, एक पासबां दूसरे पासबां का हाथ पकड़े और एक दूसरे की मदद के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जितने ईमानदार यहां पर मौजूद हैं, मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आज एक दूसरे चर्च के लिए हालेलुया बरकत चाहे, एक दूसरे के लिए बरकत को ट्रांसफर कीजिए। हालेलुया। खुदा कुछ करने को है, खुदा कुछ करने को है, खुदा कुछ करने को है। हाँ, हमारे चर्चेस को बरकत देने को है। हालेलुया। आपके पास बरकत है और ये बरकत दूसरों में ट्रांसफर कर दीजिए। हालेलुया। अब शफात कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर वाले हालेलुया, नीचे वाले हालेलुया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए कि खुदा बाप, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। राजा यादा नादा राजा मिंता शादा राजा, रूहुल कुद्स ने काम करना शुरू कर दिया है। पाकरू की जुम्बिश है, खुदा की हजूरी आप पर है और रूहुल कुद्स की आग आपके अंदर काम कर रही है और पाकिस्तान के चर्च बरकत पाना शुरू हो गए हैं। चर्चेस के अंदर खुदा काम करना शुरू करेगा अगर आप दिल से माफ करेंगे, माफ करेंगे, साफ करेंगे और अपने दिल में वो प्यार जो मसीह ने हमसे किया,
वो पैदा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे के लिए बरकत को जारी कीजिए। हालेलुया, बरकत के लिए खुदा उतरा हुआ है। हालेलुया, आप उस बरकत को इस हॉल में भेज दीजिए। हालेलुया, राजा मेंथा शादा राजा यादा राजा याक्सी का यादा राजा। एक दूसरे चर्च के लिए बरकत मांगना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र। मेंथा शादा राजा यादा राजा। खुदा की कुदरत ने हमें लपेट में ले रखा है, वो यहाँ पर उतरा हुआ है और आसमान खुल गया। जब हमने माफ कर दिया, फिर मौजे होंगे, फिर बरकत आएगी, उसके चेहरे का नूर चमकेगा और चर्चेज में बरकत आएगी, चर्चेज में मौजे होंगे। हालेलुया। और जब हम जॉन हाइट की तरह सैमी की मदद करेंगे, शफात के जरिया, दुआ के जरिया, रूहें बचेंगी, लोग आएंगे, लोग बचा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए जॉन हाइट को हालेलुया अपने सामने रखिए, जो सिसकियों में, आंसुओं में, गिरियाजारी में, आहोनाला में खुदा के मज़बा पर रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप एक दूसरे के लिए बरकत मांग चुके हैं तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि थोड़ी देर के लिए अपनी चेयर की तरफ अपना मुंह कीजिए। हालेलुया, अपनी चेयर की तरफ अपना मुंह कीजिए। हालेलुया। और अपने घुटने टेक दीजिए और अपनी कोनियां अपनी चेयर पर रख दीजिए। हालेलुया। जो ये कर सकते हैं वो करें। हालेलुया। और फिर शफात को जारी रखिए। हालेलुया, शफात को जारी रखिए। हालेलुया। आपकी शफात कुछ अजीब करने को है। पाकिस्तान के चर्चिस के अंदर कुछ अजीब होने को है। फक्त आपकी शफात की जरूरत, आपके आंसुओं की जरूरत, आपकी दुआ की जरूरत। ओ खुदा आपके आंसू देख रहा है, आपकी दुआ पर वो कान धरे हुए, हाँ आपकी दुआ को सुनने को है। जिस तरह कलीसिया पतरस के लिए जो कैद में था, दुआ में यकदिल थी। हालेलुया। एक पासमा बाहर निकल आया, एक पासमा कैद से छूट गया और वो जबरदस्त लीडरशिप में आया। हालेलुया। उसने बड़ा काम किया। हालेलुया। मैं यहाँ पर पास्टर सफीर को देखता हूँ, वो ऊंधे मुंह हैं इसलिए कि उनका दिल आपके लिए खुल गया है, उसका दिल आपकी मोहब्बत से भर गया है। उनके अंदर चर्चिस के लिए दर्द पैदा हो गया ताकि चर्च बरकत पाए। हालेलुया। पाकिस्तान बरकत पाए। जो ऊंधे मुंह हो सकते हैं वो खुदावंद के कदमों में ऊंधे मुंह हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र कि तू हमारे दिलों को पाक कर रहा, हमारे दिलों को साफ कर रहा। खुदा बाप, मैं तेरे इन ईमानदारों के साथ, मैं तेरे इन बच्चों के साथ मुल्क पाकिस्तान के तमाम चर्चेस के लिए सलामती और बरकत को मांगता, तेरा जलाल मांगता, तेरी रोशनी मांगता और तेरा कलाम मांगता। हालेलुया। चर्चेस के अंदर खुदावंद तो अपने खादमों को कलाम दे, चर्च बेदार हो जाए। खुदा बाप कलाम के भेद खोल, कलाम के मुकाशफे जारी कर। चर्चेस में मौजज़ात हो, चर्चेस में बेदारी आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके दरमियान और खुदा अजीब तौर से काम कर रहा।
हालेलुया। आपकी दुआ पर वो तख्त नशी है, उसका हाथ आप पर है ताकि दुआ सुने और खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कि खुदा बाप तूने फजल किया, तू अपने बच्चों पर अपने हाथ को बढ़ाए हुए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हम ईमान से भर गए कि तूने आसमान खोल दिया और अब मौजज़ात होने को हैं, कलीसियाओं में बेदारी आने को है, रूहें बचने को हैं, अरशादे आजम की तकमील जोरदार तरीके से अब पाकिस्तान में होने को है, अंजील फैलने को है, बशारत का काम अरूज पर जाने को है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। इन सब बातों के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते, यीशु मसीह के ना मिटने वाले नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अगर वाकई आपको और आग चाहिए तो आए खड़े हो जाएं पांव पे। थक क्यों गए हैं हम? क्यों थक गए? दुआ करने वाले जंगजू होते हैं। ये फाइट है, हम मैदान जंग में हैं। रावा शांते, यस यस। ये हाथ उठाइए और कहिए, खुदा हमारे मुल्क में इंजील को वुसअत दे। खुदा इंजील वुसअत पाए, इंजील वुसअत पाए। हमारे मुल्क में इंजील को तूल मिले, हमारे मुल्क के कोनों में, खुदरों में इंजील पहुंचे। खुदा कौमें यीशु मसीह को जान ले, खुदा का बेटा जाहिर होने लगे। आइए चिल्लाना शुरू कीजिए और कहिए, खुदा हमारे मुल्क को दुआ का, निजात का घर बना। पाकिस्तान पाक हो जाए, बर्रा के लहू से धुले, यीशु मसीह जाना जाए। कौमें लिपटे यीशु मसीह की तरफ दौड़े, निकले और चिल्लाए और कहें कि साहिबो हम क्या करें कि निजात पाए। और लोग बताएं कि आप और आपका घराना बच सकता है अगर यीशु मसीह के नाम पर ईमान ले आए। आइए कौमों को क्लेम करते हैं, नेशंस को क्लेम करते हैं, जितने एथनिक ग्रुप्स हैं, कहिए खुदा ये सब तेरे हैं। आइए उन्हें इब्लीस के हाथों से छुड़ाइए और खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। खुदा ने उन्हें पैदा किया, ये खुदा के हैं, ये लोग खुदा के हैं, ये कौमें खुदा की हैं, ये उम्मतें खुदा की हैं, ये कबीले खुदावन के हैं। यस यस यस, मुझे पूरी आवाज आनी चाहिए। हम दुआ ही के लिए जमा हुए हैं। आइए कहिए, खुदा निजात को मुल्क में आम कर दे, निजात को मुल्क में आम कर दे। हर एक फर्द और बशर इस नाम से, इस कुदरत से वाकिफ हो जाए। Rebo shate de grampa babo rebe rebe chantre le grere si granto dore। फिजा ऑलरेडी खुल चुकी है, फिजा ऑलरेडी खुल चुकी है। हमें सिर्फ दुआ मांगने की, हमें अपने लफ्जों को रिलीज करने की जरूरत है। आपके यहां दुआ करने से
पूरे मुल्क में निजात का काम शुरू हो चुका है। आपकी दुआ से, आपके इंटरसेशन से, आपके ईमान से बोले गए अल्फाज कौमों को छूना शुरू हो गए हैं। कौमें खुदावन की हैं, कबीले खुदावन के हैं, गुनहगार खुदावन के हैं। यीशु मसीह के नाम से दिल खुल जाए, दिल खुल जाए, दिल खुल जाए। आप ही में से बहुत से कौमों के बाप हैं, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद फरमाता है आप में से बहुत से कौमों के बाप बनने को जा रहे हैं। यस, खुदा ने आपके अंदर कौमें रख दी हैं। आप कौमों को डिलीवर करेंगे, आप कौमों के बाप होंगे, आप कौमों के बाप होंगे, आप कौमों के बाप होंगे। कौमें आपकी हैं और आपके वसीला से खुदावंद की हैं। I see the fathers of nations. The fathers of nations. The fathers of nations. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जो भी आपके दाएं बाएं खड़ा है उसके लिए सिर्फ ये दुआ कीजिए, आप कौमों के बाप हैं। हालेलुया, आप कौमों के बाप। जो भी आपके दाएं बाएं खड़ा है हाथ रखिए और कहना शुरू कीजिए, आप कौमों के बाप हैं, आप कौमों के बाप हैं। ईमानदारों, आपके लफ्जों में कुदरत पाई जाती है, आपके लफ्जों में कुव्वत है, आपका खुदा ने नबी मुकर्रर किया है। हाँ मेरे भाई, आप कौमों के बाप हैं, आप कौमों के बाप हैं, आप कौमों के बाप हैं। मुझे आसमानों से यही आवाज आती है, तू कौमों का बाप है। और मेरी बहन, तू भी कौमों की मां है, तू भी कौमों की मां है, तू भी कौमों की मां है। यस यस यस, खुदा आपको अपग्रेड कर रहा है, आपकी सोच को वसी कर रहा है, आपको एक बड़ा दिल अता कर रहा है। आप अपने राम पे हाथ रखिए और कहिए, खुदा मैं कौमों को ईमान से रिसीव करता हूं। हाँ, ईमान से रिसीव कीजिए। जिस कौम का नाम खुदा आपको दे रहा है, जिस कौम के लिए बोझ दे रहा है, वो कौम आपकी है, वो कबीला आपका है, वो गुनहगार आपके हैं। आप में से बहुतों को खुदा जनने के से दर्द लगा रहा है। कौमों से हमला हो रहे हैं आप, कौमों से हमला हो रहे हैं आप। यस 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 यस, खुदा फरमाता है, क्या मैं विलादत के वक्त तक लाऊं और फिर विलादत ना कराऊं? ये हो नहीं सकता। उसने आपको प्रेग्नेंट किया है और वही कौमों को आपके वसीला से डिलीवर करवाएगा। खुदा के खात्मा सुनिए, इस वक्त जो मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूं खुदा की आवाज को, वो कह रहा है, यूरोप मेरे हाथ से निकल रहा है, उसे कौन मुझे वापस दिलाएगा? पाकिस्तान को कौन बचाएगा? पेश कीजिए अपने आप को,
पेश कीजिए। पाकिस्तान से, पाकिस्तान से पाकिस्तान से खुदा ऐसे लोगों को उठाने को है, दरवाजे खुलने को हैं। What is waiting for you? Oh dear pastor, what is waiting for you? My dear brother, what is waiting for you? And time is running out. पेश कीजिए, पेश कीजिए। Yes. खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हाँ, पेश कीजिए अपने आप को। खुदा मैं हाजिर हूं। I'm here, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Thank you, Lord. Holy Spirit. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. मेरे साथी खादम भाई तेरे वसीला से Yes, खुदा Lord. कौमों को छूने को है, Amen. कौमें छुई जाने को है। Amen. 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 पाकिस्तान से वो बड़ा रिवाइवल उठने को है जो Amen. दुनिया को और नेशंस को कवर Amen. करेगा, टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा। This is the time for the Pakistani church. This is the turn of Pakistani church. Amen. पेश कीजिए, आज के दिन पेश कीजिए। Yes, Lord. खुदा पाकिस्तानी चर्च को अब प्रेइंग चर्च बनाने को है, Amen. अब मिशनरी चर्च बनाने को है, बना रहा है। कम ऑन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 खुदा आप में से बहुत सौ की खिदमत की हुदूद को बढ़ा रहा है। Yes. 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 Amen. Amen. Yes. Shut up. Dear church, dear pastors, सुनिएगा। Thank you, The Jesus. time is coming. पाकिस्तान का हर चर्च हर संडे मिशनरियों को मसा कर रहा होगा, Amen. भेजने के लिए, भेजने के लिए, भेजने के लिए, भेजने के लिए। Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Amen. 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 God is love. Our God is love. God is love. Our God is love. God is love. God is love. Our God is love. God is love. Our God is love. God is love. न सिर्फ हम मिशनरियों को भेजने के लिए मसा कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम्स हम सैकड़ों को भेज रहे होंगे और सैकड़ों को वेलकम भी कर रहे होंगे। यस, यस। मैं अफ्रीका में था 2019 नवंबर में, और वहाँ एक पादरी साहब और टीच करने के लिए आए थे, और वो कह रहे थे कि हम हर संडे को चर्च में सेलिब्रेट करते हैं। जो मिशनरी सारा वीक दुनिया में होते हैं
और पूरा वीक जितनी रूहों को वो जीतते हैं वो अपना फल साथ लेकर आते हैं और हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं चर्च में। और अब ये सब कुछ यहाँ पाकिस्तानी चर्च में हुआ करेगा। ये पाकिस्तानी चर्च में हुआ करेगा। क्या हम ईमान लाते हैं? क्या हम ईमान लाते हैं? क्या हम ईमान लाते हैं? पाकिस्तानी चर्च मिशनरी चर्च होगा। पाकिस्तानी चर्च मिशनरी चर्च होगा। पाकिस्तानी चर्च इब्तदाई चर्च होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए दोनों हाथ उठाइए और कहिए पाकिस्तानी चर्च मिशनरी चर्च होगा। सिर्फ ये कहते जाइए और बार बार कहते जाइए, पाकिस्तानी चर्च मिशनरी चर्च होगा, मिशनरी चर्च होगा, मिशनरी चर्च होगा। रिलीज कीजिए इन लफ्जों को, रिलीज कीजिए इस नबूवत को। The spirit of evangelism falling from heavens. मैं बशारत के रूह को सेंस कर रहा हूं, आपके ऊपर नाजिल हो रहा है। यस, आप पे नाजिल हो रहा है। रिसीव कीजिए इसको, बशारत के रूह को रिसीव कीजिए। फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ द evangelism. Yes. There is spirit of evangelism. 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 Receive कीजिए। Amen. Amen. पाकिस्तानी चर्च मिशनरी भेजने वाला चर्च है। 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बहुतों के लिए ये बातें अचंभी हैं, लेकिन अगर ये खुदावंद ने कहा है तो ये वकू में आएगा। ये वकू में आएगा। ये वकू में आएगा। और हमारी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। हमारी ही आंखें देखेंगी। आमीन। भरपूर तालियां बजाइए उसके लिए जो अपनी पाक मर्जी को चर्च में और फिर चर्च के वसीला से पूरा करना चाहता है, और ये काम शुरू हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर वाकई पाकिस्तानी चर्च इसी तरह जमा होना शुरू हो जाए ना, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग गलियों और कूचों में चिल्लाएंगे, हम गुनहगार हैं, हमें निजात चाहिए। वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है। विजुअलाइज कीजिए इन चीज़ों को। Such things are going to take place in पाकिस्तान। ये सब कुछ पाकिस्तान में होगा। ये पाकिस्तान में होगा। आमीन, आमीन। अभी कल जब हमने रेवरेंड डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से कलाम सुना, उसके बाद और इवन ड्यूरिंग द प्रीचिंग एक एटमॉस्फियर क्रिएट हुआ था। आप समझ रहे हैं उस बात को। आज फिर हम उससे अगले लेवल पर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और लेटर करें, ताकि हम सब इसी अनॉइंटिंग में यहाँ से रिलीज हों, कलाम की अनॉइंटिंग में।
दुआ की अनॉइंटिंग में। उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनको हम लाना चाह रहे हैं, और उसमें जो सर फहरिस्त है वो कुछ दोस्तों के पासबानों के कमेंट्स हैं, अपने हार्ट शेयरिंग है। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 से 3 मिनट्स में प्लीज़ इसे वाइंड अप कीजिए। OM पाकिस्तान के प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर हार्ट। आप तालियां बजा सकते हैं। आप सबकी सलामती हो। और कल शाम को जब मैं यहाँ आया था तो मैं टाइम का काफ़ी पाबंद हूँ, तो मैं पीछे बैठा था, मुझे आगे बैठा दिया गया और 9 बजे मुझे वापस जाना था, लेकिन मैं यहाँ से वापस गया हूँ जब बिल्कुल एंड हुआ। उसकी चंद वजूहात हैं। सबसे पहली ये कि मेरा इदारा 40 साल से इस मुल्क में खुदावंद की खुशखबरी जो है वो फैला रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ आज चर्च को एक जगह देखकर। मेरी दुआएं, मेरे इदारे की दुआएं, फाइनेंसेस, सब कुछ आपके साथ है। बात हो रही थी, ये सब कुछ जनरेट होता है इंटीमेसी विद गॉड, जो सालिक भाई बता रहे थे, खुदावंद के साथ प्यार करने से। मिशनरी चर्च पाकिस्तानी बन सकता है जब हम मसीह के साथ प्यार करेंगे। हम OM के प्लेटफॉर्म से चर्च के साथ मिलकर ऑलरेडी मिशनरीज भेज चुके हैं और भेज रहे हैं जो खिदमत कर रहे हैं। ये ऑनर की बात है पाकिस्तान की कलीसिया के लिए। और जब मसीह अपनी कलीसिया को देखता है तो वो कलीसिया को देखता है, कलीसियाओं को नहीं देखता। वो कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, कलीसियाओं को नहीं। मेरा दिल खुशी से भरा है और मेरे लिए मुश्किल है इमोशनली बात करना, तो भी मैं, मेरा ख़ानदान, मेरा इदारा 40 साल से इसके लिए दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते रहे हैं माजी में कि हम कलीसिया को एक प्लेटफॉर्म पर देखें, एक जगह पर देखें। और ये OM में ये कहा जाता है जो दुआ नहीं कर सकता वो OM में नहीं रह सकता। हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइविंग करते हैं, जितने मेंबर्स हैं सब दुआ के साथ शुरू करते हैं अपने ट्रैवल को, खाना खाने के लिए, हर बात में। और आज मैं बहुत ऑनर फील करता हूँ पाकिस्तानी कलीसिया का हिस्सा होते हुए कि हम सब एक हैं। और ये खुदावंद की मर्ज़ी है। पिछले 40 सालों में हम अपने आप को कलीसिया का हिस्सा समझते हैं, अपने आप को कलीसिया के बगैर नहीं देखते, और आज भी हम कलीसिया के साथ हैं और हम कलीसिया हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने चेयरमैन साहब से वो सामने आएँ, जो हमारे इदारे के चेयरमैन हैं डॉक्टर लियाकत कैसर साहब। वो ये शायद बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़, बात हो रही थी, भाई कल बता रहे थे कि पाकिस्तानी चर्च दुआ करने वाला चर्च बना है। खुशी की बात है
और इसके साथ पाकिस्तानी चर्च देने वाला भी बना है। इसका सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। पिछले कई सालों से ओएम पाकिस्तान को पाकिस्तान से फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है। कल ये जो साल गुजरा है 2020, ये बहुत मुश्किल साल था फाइनेंशियली सबके लिए, तो भी उसके बावजूद 25 लाख रुपए से ज़्यादा आप सब ने कंट्रीब्यूट किया मिशंस के लिए, ओएम को दिया, और ये खुशी की बात है। ये हमारी वैल्यूज़ और असूल के ख़िलाफ़ है कि हम यहाँ अनाउंस करें। अनाउंस तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटा सा लव गिफ्ट है जो मैं चाहता हूँ कि जो भी पास्टर सफ़ीर हैं या सालिक भाई हैं, जो भी प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ। और ये एक ओएम की तरफ से छोटा सा फाइनेंशियल गिफ्ट है, और ये मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ना आपको इजाज़त देता हूँ जो, लेकिन इसकी रसीद ज़रूर हमें चाहिए होगी हमारे अकाउंट्स के लिए। तो प्लीज़, लेकिन इसको प्लीज़ ना बताएं कि इसमें क्या है। थैंक यू। विक्टर साहब, आप भी प्लीज यहाँ ठहरिए, आप भी प्लीज आइए, आप भी आइए। Praise God, praise God. Thank you, sir. Thank you very much. एक और हार्ट शेयरिंग है रेवरेंड शॉ बरकत साहब, प्लीज आप भी आइए और अपने दिल को शेयर कीजिए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। यहाँ माहौल ऐसा बना कि हर कोई इमोशनल लग रहा है, रूह से भरा हुआ है। हालेलुया। यकीनन मैं समझता हूँ ये रोया भाई सफ़ीर कर रही है, ये मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया का रोया है। हालेलुया। और बड़े एजाज़ की बात है कि खुदा ने फिर से तहरीक दी है कि दुआ की जाए, क्योंकि दुआ की अहमियत को एक ईमानदार रासबाज समझ सकता है कि दुआ के वसीला से खुदा क्या करने की कुदरत रखता है। आमीन। एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हालेलुया। और जब मिशनरी चर्च की बात हो रही थी तो मुझे याद आया, आप में से कई खुदाम ने इसके बारे में सुना होगा, वन वे मिशनरी। वो ऐसे मिशनरी थे कि जब वो मिशन के लिए दूसरे ममालिक में जाते थे तो अपने साथ जो ताबूत है वो लेकर जाया करते थे, और उस ताबूत में उनके कपड़े होते थे, उनका सामान होता था, लगेज था उनका उसके अंदर, कि वो जाएंगे और मसीह के लिए उस मुल्क के अंदर मर जाएंगे, मनादी करते करते अपनी ज़िंदगी दे देंगे। वो वन वे मिशनरी थे। हालेलुया। मेरी दुआ है आप सबके साथ मिलकर पाकिस्तानी मिशनरीज ऐसे बन जाएं। हालेलुया। पाकिस्तानी चर्च ऐसा बन जाए। और अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह से एक लफ्ज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रहा है, जिसके लिए मैं कई सालों से दुआ करता था। मैंने कहा था, खुदा इस मेयार पर लेकर आ जहाँ पर मैं लेने वाला नहीं, सिर्फ देने वाला बनूं तेरी किंगडम के लिए। और किंगडम इन्वेस्टर्स के नाम से एक लफ्ज़ बार बार, किंगडम इन्वेस्टर्स बार बार सुबह का मैं अपने कानों में सुन रहा हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ जो मिशनरीज को सपोर्ट करेंगे, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे दूसरे ममालिक में भेजने के लिए। हालेलुया। उस वक्त मैं यूथ मिनिस्ट्री रन कर रहा था पास्टर सालिक साहब के चर्च में ही। सन 2000 में मैंने स्टार्ट किया था CFP के अंदर। तब से ये मेरी दुआ थी कि खुदावंद मैं इसमें आर पर आऊँ कि मैं
मिशनरीज को सपोर्ट कर सकूं। और खुदा ने मुझे कुछ कहा है, जब लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर यूएसए में ब्रदर विक्टर लाल ने हमारी फैमिली को विज़िट किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर भी ज़रूरत है कि खुदा के लोग आएँ पाकिस्तान से और इनको भी बताएं, और हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। इनको शायद याद हो कि ना हो, लेकिन तब से ये बात मेरे जहन में और मेरी दुआ में शामिल रही है, और ये वो वक्त आ गया है कि जब हम स्टार्ट करेंगे इसको। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। मैंने अपने बाप को रोते बोलते डिक्लेयर करते सुना है। ये मेरी भी दुआ का हिस्सा है कि खुदा पाकिस्तान में अब किंगडम पार्टनर्स पैदा कर। और आज एक और टर्म सुनी है, किंगडम इन्वेस्टर्स। किंगडम इज फोकस्ड नाउ। खुदा की बादशाही को फोकस कर लिया है चर्च ने। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नया होने को जा रहा है। एक और हार्ट शेयरिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड फ्रांसिस हयात साहब से। कराची से हैं आप, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड लेट अस हियर योर हार्ट। खुदावन मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। कल शाम से जब से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ यहाँ आकर हासिल हुआ है। लेकिन एक बात मैं खुशी महसूस करूँगा आपके साथ शेयर करने में। 1995 में जब खुदा ने मुझे बेटा दिया और मैं बाप बना, उससे पहले 30 साल मैं इस लफ्ज़ को शायद लफ्ज़ों की हद तक जानता था, लेकिन जब मैं खुद बाप बना, फिर उसके बाद 3 बच्चे और भी दिए खुदा ने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगी कि बाप क्या होता है, बाप किस तरह से अपने बच्चों के साथ पेश आता है और कैसे कैसे मराहल में से उसे गुज़रना पड़ता है। सो बहुत सारी बातें, लेकिन उनमें से एक चीज़ मैंने मेरे ऑब्ज़र्वेशन में आई, तजुर्बे में आई कि किसी भी ख़ानदान में कोई बाप उस वक़्त बहुत दुखी होता है जब उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने लड़ते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। ये तो एक पहलू है। लेकिन जब कोई बाप अपने बच्चों को बाहमी रफ़ाकत में, मोहब्बत में, आपस में चलते ज़िंदगी गुजारते देखता है, तो मैंने ये देखा है कि बाप का दिल बहुत खुश होता है। सो कल शाम यहाँ आके जो एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान के चारों सूबों से खुदा के खादम, पास्टर साहबान, मुबशर हजरात, मिशनरी, सारे जो हैं वो एक जगह पर बैठे हैं। और ये मैं नहीं समझता कि कोई इंसान ये काम कर सकता है, ये खुदा का काम है। और मेरा ईमान है कि इस यूनिटी के लिए फ़र्दन इनफरादी तौर पर हम सब अपने घरों में, कलीसियाओं में दुआ करते ही चले आ रहे हैं, लेकिन ये एक पहला ऐसा मौका है
कि हम सबों ने इनिशिएटिव लिया है, और मैं पादरी सफ़ीर साहब के लिए, भाई सालक के लिए और दूसरे भी जो लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि ये शमा जो रोशन हुई है ये हमेशा जलती रहे।